तो खुदा को बरकत दे। हालेलुया। आपके हाथों में ये नोट्स हैं, जरूरी नहीं कि बाहर ले आके साढ़े का तारीख को शाम पढ़ान। यीशु यहां पर भी काम करता है, पाकिस्तान के अंदर भी, पूरी दुनिया के अंदर भी काम करता है। वो खुदा का रूह हर जगह है, खुदा का रूह मैनेजमेंट का रूह है। जितने लिख सकते हैं, अगर उन्हें कलाम के जरिए बरकत मिले और नई बात सीखने को मिले, जरूर लिखें। याद रखें, हम एक दूसरे के लिए बाइस बरकत है। हालेलुया, बोले हालेलुया। जब हम अपने हाथ को खुदावंत के लिए खोलते हैं, तालियां बजाते हैं या अपने मुंह को खोलते हैं, तो आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, क्योंकि आप खुदा के खादम और खादमा हैं, आप जानते होंगे कि मूसा, खुदा का बंदा मुकद्दस मूसा, हमें एक बात खूबसूरत बता गया कि जो कोई हम खुदा के लिए जिस्म में करते हैं, उसका असर रूहानी आलम के अंदर होना शुरू होता है, और वो असर हमारे लिए बात से बरकत होता है। कैसे? मूसा जब अपने हाथ उठाए हुए था, इस्राएल कौम बरकत पा रही थी, लेकिन जो ही उसके हाथ थक गए, तो यशवा ने सोचा, अब इसके इर्द गिर्द, मैं शॉर्ट बता रहा हूं कि अब सब बाहर पढ़ने, अब सब खादम खिदमत में है। तब यशवा ने सोचा कि मैं अब 2 बंदों की जिम्मेदारी लगाऊंगा जो इसके हाथों को उठा कर रखेंगे। मुकद्दस मूसा के जरिए खुदा ने बताया कि तुम अपने बदन में जो कुछ भी मेरे जलाल के लिए करोगे, मुझे इज्जत देने के लिए करोगे, उसका असर, उसकी बरकत तुम में और तुम्हारी नस्ल में कायम रहेगी। हालेलुया। इसे जब तारीफ जाते हैं, तब भी हिचकिचा कर न जाए। जो काम करो खुदा के लिए करो, ये जानकर कि उसी के लिए नाम को मुबारक कहते हैं हम। हालेलुया। मैं खुदा खादम होते आपके साथ इस कलाम को, जो अहम पॉइंट्स हैं, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जो अहम पॉइंट्स हैं जो खादमों के लिए और मुबश्शिरों के लिए, वो सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो है एक अच्छा शागिर्द अच्छा उस्ताद बनता है। एक अच्छा शागिर्द अच्छा उस्ताद बनता है। पहला पॉइंट, अच्छा शागिर्द। बेटा आपने लिखा, आपके पास है आपका पर्सन? अच्छा शागिर्द। अच्छा, बात सुने, जज्बाती फैसले, जज्बाती नारे, ये फारिग है, खोखली गोलियों की तरह है। अगर इनके साथ हिकमत ना हो, आपके दाएं तरफ बैठे से कहें, आप बहुत मुबारक हैं, क्योंकि खुदा ने आपको अपने खेत में काम करने के लिए चुना है। हालेलुया। अगर किसी को शक है तो खड़ा होकर बाहर जा सकता है। खादमों की मीठी है ना। अगर कहता है कि नहीं जी पार साहब मन्नू तो अलवी शकी है, तो फिर आप में से जो शकी हैं वो फिर खुदा कुदरत से कभी नहीं बनेंगे। लेकिन मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं, आप सब जितने खादम और मुबश्शिर बैठे हैं, आपके चेहरे की रौनक बता रही है कि आप खुदा के लिए पूरे दिल से अपने बदन को, अपनी नस्ल को और अपनी जिंदगी को जब वो लुटा रहे हैं, काम कर रहे हैं उसके लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। अच्छा शागिर्द ही अच्छा उस्ताद बनता है। अगर हम अच्छा सिखाना चाहते हैं, तो हमें अच्छा सीखना पड़ेगा। शागिर्दियत की कीमत शागिर्दों ने भी दी, और जो कोई अच्छा उस्ताद बनना चाहता है, वो भी शागिर्दियत की कीमत अदा करता है। वो भी शागिर्दियत की कीमत अदा करता है। अच्छा शागिर्द, अच्छा शागिर्द, अच्छा उस्ताद बनने के लिए अच्छा शागिर्द बनना पड़ता है। हालेलुया। शागिर्दियत की यह कीमत है कि अगर कोई खादम या खादमा या मुबश्शिरा या मुबश्शिर शागिर्द की कीमत को अदा नहीं करता, तो बारिशनाज वो ना तो रूहानी तौर पर बढ़ सकता है, और ना ही उसकी जिंदगी से कलीसिया के अंदर फल पैदा सकते हैं। शागिर्दियत की कीमत क्या है? शागिर्दियत की कीमत सबसे बड़ी यह है कि
कि अपने आप को मारना, अपने आप को सरेंडर करना, अपनी खुद का इनकार करना। और ये एक दफा नहीं, जब भी खादम कलीसिया में खिदमत की जाए वो अपने आप को मार कर जाए। क्यों? जब हम यीशु में मर जाते हैं तब हमें हमारी जिंदगी के अंदर, हमारे बदन के अंदर यीशु काम करने के लिए कलीसिया में उतरता है। लेकिन जब हम अपनी ईगो के साथ, जब अपनी खुदी के साथ कलीसिया में काम करने जाएंगे तब हमारी इंसानियत और इंसानी हिकमत है वो कलीसिया को बर्बाद कर देगी। लेकिन जब हम घर में झुककर खुदा के जुर झुकेंगे और कहेंगे मालिक मैं कुछ नहीं, मैं अपनी खुद का इनकार करता हूं, मैं जीरो हूं, मुझ में लियाकत नहीं, तेरी इलाही हिकमत से मैं भरकर तेरे लोगों की जिंदगी को बचाने जा रहा हूं, तो खुदा मुझ में रहकर काम करना। हालेलुया। अच्छा शागिर्द, अच्छा उस्ताद जब वो बनता है। दूसरे नंबर, एक अच्छा उस्ताद अपनी खिदमत को जाने, अपनी खिदमत को पहचाने। शॉर्ट पॉइंट्स मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ, इनके ऊपर बड़े टॉपिक्स हैं लेकिन शॉर्ट पॉइंट्स। एक खादम अपनी खिदमत को जानता है, अपनी खिदमत को जानना और खिदमत को पहचानना। अगर कोई खादम खिदमत को करना चाहता है और उसे पता नहीं कि मेरे पास खिदमत कौन सी है, तो उसकी खिदमत फलदार कलीसिया के अंदर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसे अपने वेपन्स, अपनी खिदमत का पता ही नहीं। उसे हथियार तो दिए गए हैं लेकिन उसे चलाना नहीं आते। ये इस तरह से ये मुशाबा हो सकता है इसके। खिदमत को जानना, खिदमत को पहचानना बहुत जरूरी है। खिदमत के लिए सबसे पहला स्टेप है कॉलिंग। खुदा बुलाता है, खुदा बुलाता है मूसा की तरह, यशवा की तरह वो बुलाता है और बुलाने के बाद वो ट्रेनिंग देता है और ट्रेनिंग देने के बाद वो भेजता है। बहुत से खादम, बहुत से मुबश्शिर, बहुत से मुबश्शिरा खिदमत के लिए निकल तो पड़े हैं लेकिन ना उनकी बुलाहट है, ना उनकी ट्रेनिंग है और ना ही उन्हें भेजा गया है। लेकिन बहुत से खादमों को बुलाया गया है, वो ट्रेनिंग नहीं लेते। ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। यहां पर प्रॉब्लम यह है, मसला जमीन पर यह बना हुआ है, लोग काफी साल ज्यादा खिदमत करना चाहते हैं, ज्यादा ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते। यीशु ने 30 साल सीखा और 3.5 साल से खिदमत की। मूसा के बारे में देखें, 40 साल मिस्र में और 40 साल बियाबान में बकरियां चराते अपने सुसर की। 80 साल एक अच्छा खादम अच्छी तैयारी के साथ खिदमत करने निकलता है, तब उसकी खिदमत फलदार और कामयाब होती है। खादम के अंदर यह बात होनी चाहिए कि मैं किसी आम इंसानों के पास नहीं जा रहा, मैं खुदा के कीमती लोगों के पास जा रहा हूं। और याद रखें, अगर कोई खादम खादमा खुदा के कीमती लोग के साथ खेलेगा तो खुदा उसकी जिंदगी तो बर्बाद करेगा, साथ उसकी नस्ल 7 पुश्तों नहीं, मैं कहता हूं जब तक वो जमीन पर उसकी नस्ल कायम रहेगी वो बर्बाद होती रहेगी। हालेलुया। कॉलिंग, बुलाहट पहचानना, बुलाए जाना, अपनी बुलाहट को पहचानना और ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। उसके बाद खुदा हमें भेजता है, खुदा में भेजता, जा मेरा काम कर। क्यों? क्योंकि अब उससे घबराने की जरूरत नहीं। खुदा ने उसे बनाया है, उसे संवारा है, उसे निखारा है, खुदा ने उसे तैयार किया है। मैं आपको बताता हूं, मुझे खुद बड़ी बरकत मिली। मेरे बेटा बेसिकली सीयर है, वो देखने वाला है, मैं भी देखता हूं, लेकिन खुदा मुझे स्पेशल चीज, वो मुझसे ज्यादा उसका ब्लेसिंग है। उससे मुझे देखा, उससे कहा आपको खुदा ने संवारा और बनाया है। आप एक गले में हार है, उन्हें हार बनाता, कहता है ऐसा हार है। आपने यहां पर जब वो पहने हुए क्या कहते हैं उसे, अंगूठी नहीं,
वो पूरा पहनते हैं, विक्रम चंगला, हाँ वो पूरा वो पहना हुआ है। आपके यहां पर बड़े बड़े मसल्स हैं। अगर खुदा ने अपने खादम और खादमा को बुलाया है, ये इज्जत को मसीह के नाम को मिले, अगर खुदा ने अपने खादम और खादमा को बुलाया है तो वो तैयार करेगा, वो तैयार करेगा अपने जलाल से, अपनी कुदरत से, अपनी हशमत से। मैं खुदा का खादम तब कहना चाहता हूं, अगर कोई खादम बुलाया और ट्रेनिंग याफ्ता हो, याद रखें वो नहीं होता, उसके अंदर यीशु होकर अपने कामों को जाहिर करता है। हालेलुया। आप यीशु की तारीफ बजा सकते हैं। यीशु की तारीफ कैसे बजाते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। खादम का बरकतों से, तीसरा पॉइंट, खादम का बरकतों से भरा रहना बहुत जरूरी है। अगर किसी खादम की जिंदगी के अंदर बरकतें नहीं तो याद रखें वो कलीसिया को कभी भी बरकत नहीं बना सकता। हाथ रखने से जो खादम डरेंगे, याद रखें ये खौफ की बदबू है उनके अंदर। जो खादम लोगों के सर पर हाथ रखना पसंद नहीं करते, दुआ करना पसंद नहीं करते, उनके अंदर खौफ की बदबू होती है और यही खौफ की बदबू बाद में बर्बादी की बदबू बन जाती है। अभी मैं फरिश्तों के ऊपर भी आपके साथ शेयर करूंगा। बरकतों को लेना, बरकतों को अपनी जिंदगी के अंदर लेकर इस्तेमाल करना, उनकी पहचान करना और वो जो खुदा ने बरकतें दी हैं उनको कायम रखना बहुत जरूरी है। एक खादम की ड्यूटी है। खादम जब हाथ लेकर कलीसिया में जाए, जब अपना बदन लेकर कलीसिया में जाए तो वो खाली ना जाए, उसके हाथों, उसके सर के ऊपर, बल्कि उसके बदन के अंदर खुदा की बरकतें बेशुमार हो, ताकि जब अपने हाथ को बढ़ाए, जब अपने मुंह को खोले, जब वो चले, उसके चलने बोलने से ही लोग बरकत पाना शुरू हो जाए। एक मिसाली खादम वो है जो बरकतों को तो ले लेता है लेकिन बरकतों को लेकर बैठ नहीं जाता। एक बरकत से उसका पेट या उसकी रूह भरी नहीं रहती, वो और बरकतों के लिए भी मेहनत करता रहता है। यहां पर किसी के पास कलाम की बरकत पांच साहब 25 साल हो गए हैं, खुदा का शुक्र है, मैं कलाम सुना रहा हूं भाई, नबूवत की भी बरकत तो ले ले। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा ये चाहता है कि जो बरकतें उसने अपने नबियों, अपने खादमों, अपने चुने हुए को रखी हैं, वो सब बरकतें पाए। 9 बरकतें खुदा अपने लोगों को देना चाहता है जो बाइबल मिलती हैं। एक बरकत से हमारा कुछ नहीं बनना, 9 बरकतें हमें चाहिए। हालेलुया। और सबसे बड़ी बात, जब किसी खादम या मुबश्शिर के पास बरकतें आ जाएं तो वो सेल्फिश ना बने, वो एक दूसरे की मदद करें। कलीसिया की मदद बाद में करें, पहले खादम एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे की बात से बरकत हो। एक खादम जो जमीन पर उठा है खिदमत के लिए, अगर वो मजबूत नहीं होगा तो याद रखें यीशु पर उंगली उठेंगी, उस पादरी पर उंगली नहीं उठेंगी। और पादरी एक ही बात नहीं होती, पादरी जब कहा जाता है उसमें पूरा कुनबा पादरी कहा जाता है। पास्टर्स हमेशा इस बात के लिए खुदा के ज़ूर शनवा रहे कि जब कोई पास्टर उन्हें बुलाए कि आओ मेरी मदद करो, तो पास्टर सबसे ज्यादा, कलीसिया से भी ज्यादा, उस पास्टर को मदद के लिए जाएं और उस पास्टर को खड़ा करें। और पास्टर्स और मुबश्शिर और खादम भी कभी भी ये ना कहें कि अब मेरी कमजोरी दूसरे खादम को पता चल जाएगी और मैं तो जब वो बदनाम हो जाऊंगा। हरगिज नहीं। हमेशा दूसरे खादमों की मदद के लिए तैयार हैं, उनसे मदद ले और उनकी मदद करें। हालेलुया। याद रखें, आप जब किसी खादम की मदद या किसी मुबश्शिर किसी पास्टर की मदद करते हैं
आप उसे सपोर्ट नहीं कर रहे होते, आप यीशु मसीह को सपोर्ट कर रहे होते हैं। हालेलुया। यीशु को अकेला ना छोड़े। यीशु नजर आएगा खुदा के खादमों में जिसे उसने चुना हुआ है। यीशु का जलाल खुदा के खादमों के अंदर है। यीशु की कुदरत, उसके मौजज़ा, वंडर्स, साइंस खुदा के खादमों के अंदर है। चुने हुए खादम कभी भी अकेले नहीं छोड़ जाते। वहां लिखे खुदा की हजूरी, प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड, बहुत जरूरी है। नहीं पता कईयों को खुदा की, ये बहुत बड़े टॉपिक है लेकिन शॉर्ट बता रहा हूं मैं। खुदा की हजूरी, हालेलुया। खुदा की हजूरी, खुदा की हजूरी का किसी खादम के साथ होना और खुदा के खादम का उस हजूरी में ठहरना बहुत जरूरी है। प्रेजेंस ऑफ द गॉड, खुदा की हजूरी वाली शगुफ्ता हर एक खादम और खादमा की जरूरी है। मैं उनका नाम लूंगा, इधर उधर पर झंडे ने दिमागी तौर पर हिलाने है, किसी गौर सुनना है। मैं आपको बात बताऊं, आसमान पर विक्रम, हम बहुत से काम ऐसे करेंगे जिससे हमारे बदन, हमारे जलाली बदन को जब तकवीयत मिले और हम मुनव्वर होते जाएं। उनमें से एक बहुत बड़ा काम ये करेंगे, हम खुदा के कलाम को गौर से सुनेंगे और खुदा के मुंह को देखेंगे। हालेलुया। जो कोई कलाम को देखता सुनता है वो जमीन पर खुदा के मुंह को देखता है। हालेलुया। आप सब खादम है, खादमा है। आप पर ये लाजम है कि आप यहां पर मौजूद हो और मैं खुद इस कलाम से बरकत पा रहा हूं। हम सब मिलकर खुदा की आवाज को गौर सुने। अगर कोई खुदा की आवाज को गौर से नहीं सुनेगा, उस पर इब्लीस धावा बोलेगा और कहेगा ये नाफरमान है, नालायक है, ये तेरा नहीं, ये मुझे दे दे। आपको पता है शैतान अपने बंदे मांगता है। मूसा की लाश पर आ गया ना वो, पतरस के बारे में इसने क्या कहा, शमाओ मैंने तेरे हक में दुआ की क्योंकि शैतान तुम्हें कहियों की तरफ भटकने वाला था। जब दूर झूल आए तो अपने भाइयों को मजबूत करना। भाइयों को मजबूत करना बड़ा मसला है भाई, यही बात है, भाइयों को मजबूत करना। भाई जब वो खादमों कहा गया, खुदा की हजूरी हर खादम के अंदर और उसके इर्द गिर्द होना बहुत जरूरी है। जब खुदा यीशु मसीह आता है तो उसकी हजूरी खादम के अंदर और चारों तरफ से उसको घेरे रखती है। खुदा की हजूरी में ही मौजज़ात होते हैं। पादरी अकेला कुछ नहीं कर सकता। खुदा अपने कुदरत को पादरी या खादमों के अंदर जारी करता है। खुदा की हजूरी को कबूल करने से पहले या खुदा की हजूरी को अपने अंदर लेने से पहले हमें अपने बदन को खुदा की हजूरी के लिए तैयार करना पड़ता है। तैयार करना पड़ता है क्योंकि खुदावंत की हजूरी, उसकी कुदरत हमारे बदन के अंदर काम करेगी। और अगर हम उसे अपना बदन नहीं प्रॉपर तौर पर देंगे तो फिर वो कभी भी खुदा अपने काम को मुकम्मल तौर पर नहीं कर सकेगा। जब उसकी हजूरी आए तो संजीदगी और अंदरूनी खुशी से बचाएं, बातनी खुशी से बचाएं। बातनी खुशी ही ये जाहिर करेगी पास्टर सुहेल कि वो नजात दिंदा यीशु उतर चुका है। बरूनी खुशियां, ड्रामे, फिल्में, स्टेज ड्रामे देखकर हम अपने आप को खुश करने की कोशिश करते हैं। ये खुशियां चंद मिनट्स हैं, लेकिन जब अंदरूनी खुशी आ जाती है, बातनी खुशी, अंदर हमारा बातन खुश रहता है, तब ये खुशी हमेशा तक हमारी जिंदगी में ठहर जाती है। हालेलुया। खुदा के फरिश्ते, थोड़ा ना बोल रहा हूं, लिखते जाएगा। खुदा के फरिश्ते, खुदा के जो खादम हैं उनके पास अख्तियार है कि वो खुदा के फरिश्तों को बुलाकर उनसे काम ले सके। पता ही नहीं कहीं जानू, कहीं को पता ही नहीं है। फरिश्तों का बहुत ज्यादा अमली किरदार है हमारी जिंदगियों के अंदर।
मैंने यहाँ पर यहाँ जब अर्शमी बैठी हैं, यहाँ इनके आगे मैंने एक फरिश्ते को देखा कि वो उतर रहा है, जा रहा है, उतर रहा है, जा रहा है। ये जाहिर करता है कि वो अपनी कुदरत को, जो उसके अंदर खुदा की कुदरत है, वो उसको यहाँ पर बड़े बड़े जलाल से, बड़ी पावर से यहाँ पर उतार रहा है। खुदा के फरिश्ते आपके साथ खड़े हैं भाई। इसलिए मैं जब वहां पर खड़ा था, मुझसे खड़ा नहीं हो जा रहा था। हालेलुया, खुदा हम लोग कबूल कर दे। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। फरिश्तों का किरदार बहुत जरूरी है। यीशु मसीह पैदा हुआ, कौन आए? यीशु मसीह गत्समनी बाग के अंदर बदरी कमजोरी में पड़ गया, कौन आया? तकवीत देने के लिए। जब हमारा यीशु जिंदा हुआ तो कौन आए? फरिश्ते। मैंने ये यीशु से शुरू किया, बाकी बाइबल पढ़ी है। फरिश्तों की इकसाम है, ये बहुत फरिश्ते हैं। इनकी इकसाम है जंगजू फरिश्ते, जिनके हाथों में तलवारें हैं, भाले हैं, आग से बने हुए हैं, कोड़ों वाले फरिश्ते हैं, कलाम की कुदरत से भरे हुए हैं, हमारे बदन को तकवीत देने वाले हैं, प्रस्तुत करने वाले हैं, सराफीम और क्रोबी हैं। ऐसे भी फरिश्ते हैं जो सिर्फ खिदमत गुजार हैं, उनके हाथों में कुछ भी नहीं है। ऐसे फरिश्ते हैं जो मुकाशवात से भरे हुए हैं। ऐसे फरिश्ते हैं जो गिफ्ट्स बांटने आते हैं। ऐसे फरिश्ते हैं जिनके पास रथ है। गौर से फिर दोबारा बोलने लगा। जंगजू फरिश्तों की अकसाम में तलवारों वाले फरिश्ते, भालों वाले फरिश्ते, आग से बने फरिश्ते, कोड़ों वाले फरिश्ते, कलाम की कुदरत से भरे हुए फरिश्ते, हमारी जिस्मानी बदन को तकवीत देने वाले फरिश्ते, प्रस्तुत करने वाले फरिश्ते, सराफीम या क्रोबी, और वो फरिश्ते जो के खिदमत गुजार हैं, वो उनके हाथ खाली होते हैं। और इसके अलावा ऐसे फरिश्ते जो मुकाशफात से भरे हैं, और ऐसे फरिश्ते जो पैगाम रसा हैं और गिफ्ट देने के लिए अपने लोगों को आते हैं। अब ये जो फरिश्ते हैं, ये पास्टर सहेल, ये जमीन पर खादमों के लिए भेजे जाते हैं ताकि काम करें। पूरे आसमानी लश्कर खुदा के खादमों के साथ मिलकर बड़े इंसान को दोबारा बागे अदन के अंदर लाने की कोशिश कर रहा है। इंसान बागे अदन से निकला था, अब पूरे आसमान लश्कर और जमीन के चुने खादम दोबारा बागे अदन के अंदर इंसानों को लेकर आ रहे हैं। और बागे अदन किसी बाग का नाम नहीं है, आप सब जानते हैं। बागे अदन खुदा की हजूरी का नाम है। हालेलुया, प्रेजेंस ऑफ द गॉड। बागे अदन खुदा की हजूरी का नाम है। आप तलवारों वाले फरिश्तों से काम ले सकते हैं। कैसे? एक चुना हुआ खादम जमीन पर बदरूहों के दरमियान तो मशहूर होता है, लेकिन आसमानी लश्कर के अंदर भी उसका चर्चा जरूर होता है। आपको पता है कि जब कोई सच्चे दिल से तौबा करता है तो कलाम कहता है लाखों फरिश्ते, करोड़ों फरिश्ते यीशु के साथ खुशी मनाते हैं। हमारा डाटा, खादमों का, पादरियों का, मुबश्शिरों का डाटा, सब डाटा आसमान पर फीड है। और एक खतरनाक बात मैं बताना चाहता हूं, हम सब का डाटा चुने हुए खादमों का और नलायक खादमों का भी शैतान के पास है। इसलिए बदुए कहती हैं मैं जाननी है तेनू। मैं जब गया यीशु मसीह के नाम को जलाल मिले, मैं कुछ भी नहीं, एक गांव का नाम मुझे भूल गया उसका। वहां पर गया तो हम मेरे साथ मेरी टीम थी, तो जब हम बेड पर खाना खाया, उस बहन में खाना दिया। खाना देने के बाद मैं वहां से उठा, वो मेरी जगह पर खाना खाने बैठी, तो उसके अंदर हाजिरी हो गई। और जब मैं अंदर गया, अंदर जाके भी जूती लगा के पहले ऐसे अंदर का, तो उसने मेरी तरफ देखो, उसका तू किधर लेना है? क्या से कहा? बोले तू किधर लेना है? निकल, तुर जाए तू। न रोई आए, तुर जाए तू, तू किधर लेना है?
अब समझते हैं कैसे वो रोक के कहती होगी। इसका मतलब उसे पता था मैं कौन हूं। चुने खादमों का चर्चा आसमानी लश्कर में, और ये जो फिजा है शैतानी लश्कर में भी होता है। हमें खुदा के फरिश्ते भी जानते हैं और शैतान के लश्कर भी जानते हैं, लेकिन हमारे पास अख्तियार है कि हम फरिश्तों से काम लें। आप जब जंगी आलम में हो, जंग हो रही हो आपकी, जंग जादूगरों से हो सकती है, जंग किंग्स और क्वीन से हो सकती है। गौर सुनिएगा, ये बहुत अहम टॉपिक है। किंग्स और क्वींस हैं, वो बेसिक शैतान की बात कर रहा हूं। किंग्स और क्वीन उससे कहते हैं जो कि अपने आप में खुदा है। हमारा चर्चा शैतानी फरिश्तों और आसमानी लश्कर के अंदर है। पता क्यों? आसमानी लश्कर के अंदर इसलिए है क्योंकि हमारा नाम किताबे हयात में लिखा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चुने हुए खादम के रिवार्ड्स, उसका अजर आसमान पर हर वक्त फरिश्ते हाथों में लिए फिरते हैं। हमारे रिवार्ड्स हैं, रिवार्ड्स सुने। अजर हमारा क्या है? खुदा में आसमान में कैसे वेलकम करेगा? खुदा के पास ये अब खुदा मुझसे कह रहा है कि ये भी बता, ये मैंने लिखा नहीं था। खुदा के पास मुख्तलिफ क्राउन्स हैं, उसके पास मुख्तलिफ ताज है। एक वो ताज है जो शहजादों वाले हैं और उनके अंदर मुख्तलिफ पत्थर लगे हुए हैं और हर पत्थर का अपना रंग है और उस पत्थर के हर रंग का अपना मतलब है। जब कुछ हम जमीन पर खादम होते हुए करते हैं, उसके मुताबिक आसमान पर हमें रिवार्ड मिलता है, अजर मिलता है। इसलिए उसने कहा तेरे कामों के लिए अजर मेरे पास है, मैं अजर दूंगा तुझे। पादरी, खादम, खादमा अजर की बात पूरी जिंदगी ना करें। आसमान पर बहुत से मकान हैं जिनके ऊपर गोल्डन कलर के अंदर एम्ब्रॉयडरी हुई है। कुछ मैंने मकान ऐसे देखे जो कि तकरीबन 20 मरले के थे और कुछ मकान मैंने देखे जो कि 10 मरले और 5 मरले पर भी बने हुए थे। कुछ मकान डबल स्टोरी हैं और कुछ मकान सिंगल स्टोरी हैं। जन्नत की 3 लेवल्स हैं जन्नत के। इसका मतलब जो कुछ हम जमीन में खुदा में रहकर करेंगे, आसमान पर खुदा हमें उसके रिवार्ड्स देगा। हालेलुया। तलवारों वाले फरिश्तों को आप हुक्म दे सकते हैं। पादरी सेवान, मुबश्शिर सेवान, आप आम नहीं हैं, आप बहुत खास हैं, बहुत खास हैं, आप बहुत खास हैं। थोड़े सिंधीन तले से हालेलुया। खुदा की उसी पोज है थमले से हालेलुया। आए एक दफा अपने सर झुकाकर अपना डन हाथ और आंखें बंद कर कहें, यीशु तेरा शुक्र तू यहाँ मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, आमीन। तलवारों वालों फरिश्तों को और भाले वाले फरिश्तों को, कोड़े वाले फरिश्तों को आप बुलाकर हुक्म दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि खादम बहुत अहम है। पारी से साहब, खादम बहुत अहम है, बहुत अहम है। खुदा के खादमों की इज्जत कलीसिया पर तो वाजिब है, लेकिन कलीसिया पर वाजिब होते हुए वो आसमानी लश्कर पर भी वाजिब है। हालेलुया। खुदा ने हमें ऐसा रुतबा दिया है कि हम जमीन पर रहने वाले इंसान तो हमारे हुक्म के ताबे होते हैं, बीमारियों के ताबे हैं, लालते हमारे ताबे हैं,
लेकिन उसके साथ साथ हम आसमानी लश्कर को भी थैंक यू बोलते हैं कि वो भी हमारे साथ काम करने के लिए हमारे हुक्म को मानते हैं। आप तलवार और फरिश्तों से कह सकते हैं कि आओ और इस बदरू को मारना शुरू करो, आओ और इस जादूगर को मारना शुरू करो। आप भालों वाले फरिश्तों को, भाले समझते हो, वो डेलो में भाले वाले फरिश्तों को मंगवा सकते हैं यीशु के नाम से। आग से भरे हुए फरिश्ते भी आते हैं। जब कोई बदरू कोई लश्कर आपके सामने आ जाए, आप आग से भरे हुए आतिशी रक्त को मंगवा सकते हैं यीशु नाम से। और फिर वो पता क्या करती है बदरू? मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि उससे आग लगी हुई है। आपने बुलाया ही उसको है जो आकर उसको जला दे। उसके बाद आप कोड़े वाले फरिश्तों को बुला सकते हैं। ये तब बुलाए जाते हैं जब कोई जादूगर, कोई भी गंदी बदरू या कोई भी ऐसा शैतानी ताकत आपके सामने घुटने न टेके, आप बुलाकर उन्हें बांध सकते हैं। मैं एक यीशु के नाम के जिला में यीशु मुझ में होकर एक बदरू को निकाल रहा था। लड़ाई कर रहे हो, जंग में उतर रहे हो, तो बदरुओं पर यकीन ना करें। बहुत से लोग के अंदर इतना असर होता है कि वो खुद कह रहे होते हैं कि वो जादूगर इंज कर रहे हैं, वो जादूगर इंज कर रहे हैं। आपके बाजी बहन भाई चुप कर, मेरी अखा खुलिया ने मैं वेखन ही नहीं, मैं वेना हो यहाँ पे, क्योंकि वो चलाकी मकानी शैतान की। आप इन फरिश्तों को बुला सकते हैं। आप प्रस्तश करने वाले फरिश्तों को भी मांग सकते हैं। प्रस्तश करने वाले फरिश्तों के साथ भी आप प्रस्तश कर सकते हैं। मैं और मेरा बेटा जब हम प्रस्तश कर रहे थे तो उसने मुझे कहा, पापा, उसने देखा और मैंने भी महसूस किया, उसने कहा कि जो आप गीत गा रहे थे वही आसमान पर गीत गाया जाता गैर जबान में। गैर जबान को आम ना समझे यार, मेरा टॉपिक गैर जबान नहीं है। आज हम सीख रहे हैं खादम जब वो और मजबूत हो जाए, तरक्की करते जाएं और कलीसिया के लिए बाइस से बरकत हो। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे फरिश्ते हैं, मैंने आपके साथ शेयर किया, जिनके पास गिफ्ट्स हैं और वो रथों पर गिफ्ट्स देने आते हैं आपको। ऐसे फरिश्ते भी हैं जिनके पास नरसिंगे हैं और वो नरसिंगा फूंकने पर तैयारी की जाती है उस एरिया की जहां पर इबादत हो। और ऐसे फरिश्ते भी हैं जो जमीन पर आकर उस एरिया, उस एनवायरमेंट को पाक और साफ करते हैं। इंसान क्योंकि खुदावंत की शबीह पर है, इसलिए वो उससे बोलता है, काम नहीं करता, काम फरिश्ते करते हैं। हालेलुया। हर एक आदमी के गार्डियन एंजल्स हैं। हर एक आदमी के प्रोटेक्शन एंजल्स हैं। फिर सुनिएगा, हर एक खादमा, हर एक खादम, हर एक बेटा बेटी जो खुदा के खौफ में जिंदगी गुजारा है, उसके साथ उसके गार्डियन एंजल्स यानी उसको बचाने वाले एंजल उसके साथ होते हैं। क्या लिखा? खुदावन से डरने वालों के चारों तरफ खुदा का फरिश्ता खैमा जमाता है। हालेलुया। अगर आपको इस काम से बरकत मिले तो बोले हालेलुया। अगर आप अपने दुश्मन या जिस दुश्मन के साथ लड़ रहे हैं, अगर आप उसके वीक पॉइंट नहीं जानेंगे तो आप उस पर कभी गालिब नहीं आ सकते। हर वो दुश्मन जो दूसरे दुश्मन को हरा देता है, वो उसके वीक पॉइंट जानता है। पादरियों के वीक पॉइंट शैतान जानता है, कहना तुम जानना। कोई इंसान अपने आप को बेहतर तौर पर नहीं जानता इतना ज्यादा जितना यीशु में जानता है और शैतान जानता है। क्योंकि जो हम छुप कर रहे होते हैं वो खुदा भी देख रहा होता है, क्योंकि वो गुनाह है तो वो गुनाह कराने वाला शैतान हमें जानता है। हालेलुया। शैतान के वीक पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं। सुन रहा है, रो रहा है। बार बार उसको ये कहें कि तू कुचला हुआ है, तू हारा हुआ है,
तू शिकस्त खुर्दा है, मेरे यीशु ने तुझे अपने पांव तले कुचला है, अब यीशु मुझ में रहता है, अब मैं भी तुझे हर रोज कुचलूंगा। उसे एहसास दिलाएं कि मैं अकेला नहीं हूं, यीशु मेरे साथ है, उसका लहू मुझ में है। उसे एहसास दिलाएं कि यीशु मरा नहीं, वो जिंदा होकर तुझे कुचल चुका है। तू बाख्तियार नहीं, तू बेख्तियार है। यीशु ने तुझसे सारे इख्तियार दे लिए। जब आप किसी इंसान को या किसी भी शख्स को, चाहे वो शैतान हो, उसकी कमजोरियां याद लाते हैं, तब वो शर्मिंदा भी होता है और शिकस्त भी खाता है। और अगर आपके सामने दुश्मन खड़ा हो, आप उसे शर्मिंदा करने के लिए, शिकस्त देने के लिए उसके अंदर की कमजोरियां बयान करना शुरू कर दे, तो उसकी ताकत कम होती 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 खत्म हो जाती है। हालेलुया। हमेशा उसे कहें, मुझ में खुदा का पाक रूह बसता है। और जब भी आप शैतान से बात करें, सर झुकाकर नहीं, बहुत से पहाड़ी, बहुत से खादमा सिर झुका के करें, निकल जा निकल जा। नो, आप उसकी आंखों में आंखें डालकर कहें, निकल इस नाम से। मुकाबला तब हम जीतते हैं जब दुश्मन की आंखों में आंखें डालते हैं। क्यों? कि तब यीशु हमारे अंदर है और हमारी आंखें आके शोला की मन है। हालेलुया। और मत घबराएं, चुने हुए खादमा वो हमेशा हमेशा फतह से भरकर गलबा पाते रहेंगे। बड़ा जबरदस्त पॉइंट है ये, लिखेंगे। ज्यादातर मददगार रूहों को काम करने दें, ज्यादातर फरिश्तों काम करने दें। वो आपके पास खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं। एक और बात, जब तक आप हुक्म नहीं देंगे, फरिश्ते कुछ नहीं करेंगे। लिख ले, 200% बात, वो कुछ नहीं आपके लिए करेंगे। जब आप कहेंगे मारो, और मारना शुरू हो जाएंगे। सुन रहा है? मैं रोजों में ठहरा था, यीशु मसीह के नाम को जिला मेरे कुछ भी जीरो में, और ये आ गया मेरे पास। मुझे याद है, अब बताता हूं ये है किस तरह का। इसके पास एक रथ है और रथ मोर की तरह है, और उस रथ में बैठता है और अकेला ही चलाता है उसे, कोई इसके साथ नहीं। और जिस इलाके में आता है वहां के DIG, वहां के जो सुपरवाइजर फोरमैन है, वो इसे प्रोटोकॉल देते हैं। लेकिन जब ये आपके पास है, मत घबराएं, आप भी हुक्म करें। मैं आसमानी लश्कर को, बड़े फरिश्तों को बुला सकूं, क्योंकि एक और किस्म की बड़े फरिश्ते हैं, माइकल जैसे बड़े फरिश्ते हैं, आप उनको बुला सकते हैं। ये खादमों के अंदर है, आम बंदे वास्ते नहीं है। फंस ना जाए आम बंदा कि आ जाओ थले, मैं आसमानी लश्कर, कुछ भी नहीं होना। उधर आसमान नहीं खुलिया तो उन्हें करना की। सारी बरकतें और सारी नेमतों को लेने से पहले आसमान का खुलना जरूरी है। हालेलुया। जिस भाई बहन, खादम, मुबश्शिर, खादमा, एल्डर, डीकन के लिए आसमान नहीं खुला, उसके लिए कुछ भी नहीं होगा। वो फोके फायर ना करे। मैं आपको बताता हूं आसमान कैसे खुलता है। आसमान के 2 दरवाजे हैं, उसके 2 गेट हैं, और वो दोनों गेट बहुत मोटे हैं और वो लोहे की तरह हैं, और वो खुलते हैं इस तरीके से। जब तक आसमान नहीं खुलेगा, तब तक किसी भी खादम के लिए जमीन पर जंग लड़ना मुश्किल होगा। हालेलुया। उसको याद लाएं, अपने दुश्मन को, कि तू कुछ भी नहीं है। वो कहेगा मैं तेनू, मेरे बच्चों मैं तेनू, मैं इंज
उस पर हंसना शुरू करें और कहें तो कुछ नहीं कर सकता, तेरी औकात जीरो है, तू मरा हुआ मच्छर है, तू उस कुत्ते की मानदा जो बस के पीछे भागता है, जब तक बस चलती है भौंकता रहता है, और जो ही बस का दरवाजा खुलता है कोई नीचे आकर तू भाग जाता है। हालेलुया। शैतान खुदा के लोगों के सामने, पादियों खादमों के सामने एक बंधे हुए कुत्ते की मानद है। आपको पता मुकाश में क्या लिखा हुआ है? मुकाश कहीं नहीं पढ़ते हैं, वो अंदर जादू टूना इस्तेमाल होता है, जबकि ऐसा है ही नहीं। पादियों खादमों को हर रोज मुकाश पढ़ना चाहिए। मुकाश में लिखा है आखिरी वक्त है, मुकाश 21 बाब 20 और 20 बाब। एक शैतान की इतनी उसके अंदर कमजोरी हो जाएगी, इतना वो शिकस्त खुदा हो जाएगा कि उसके लिए किसी बड़े फरिश्ते को नहीं आना पड़ेगा बादशाह, उसके लिए एक आम सा फरिश्ता उसे कैद में डाल देगा और ऊपर से कुंजी लगा देगा, ऊपर से बंद कर देगा। यही औकात बादशाह गुफ्ता शैतान की है। हालेलुया। आए अब यीशु मसीह के नाम को इज्जत जलाल दे, ताली को सुनिए। सेमिनारियों के अंदर शायद ये बातें ना पढ़ाई जाएं, लेकिन खुदा हमें सिखाता है ताकि हमें तरक्की हो। बहुत सी सेमिनार के अंदर पढ़ाई भी जाती है, मैंने भी किया इसलिए मैंने कहा, लेकिन प्रोफेसर के पढ़ाते हैं साइड पे करके, उनके पास एक सिलेबस होता है, उसके मुताबिक साहब होता है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान को बार बार कहें तू हारा है, और एक अहम बात और आखिरी बात उसे कहे यीशु के आगे हर एक घुटना झुकता है, आसमान का खास जमीन का, खास जमीन के नीचे रहने वालों का। और एक और खादमों के पास इख्तियार है, और वो है अथाह गढ़े का। लेकिन वो अभी इख्तियार वही खादम इस्तेमाल कर सकते हैं जो पूरे तौर पर खुदा के जलाल से मुनव्वर है। वही अथाह गढ़े खुलने का और वहां पर बदरूहों को भेजने का जो उनके पास इख्तियार है। मैं अपना नाम नहीं लूंगा, मैं नाम बस आपको अभिषेक करना चाहता हूं। जब पादरी कोई खादम, मैं नाम नहीं उसका लूंगा क्योंकि यीशु के नाम के जरा में इंसान जीरो है। जब कोई पादरी बदरूहों के लश्करों को अथाह के गढ़े में ज्यादा देर तक भेजे तो वो बदरूहों के दरमियान मशहूर रहता है, ए देखो बच जाओ, इन्हें था गढ़े सुन सुनना जी। ये बहुत जरूरी और अहम बात है, और ये बातें आप सबके लिए इसलिए की जा रही हैं क्योंकि आप सब हिकमत वाले हैं। सुच्चे मोती खुदा सूरों के आगे नहीं फेंकता, हम सब खुदा के लोग हैं, और आप भी सुच्चे मोती सूरों के मत फेंकेगा, ये ना कि वो आपको फाड़ना शुरू कर दे। हालेलुया, हालेलुया। उसे कहें कि तू खुदा मसीह के आगे तेरा घुटना झुकेगा। आखिरी पॉइंट, लीडरशिप। 2 मिनट में से खत्म कर रहा हूं। लीडरशिप, मसीह की आदत। एक लीडर यीशु के लिए बहुत अहम है। यीशु ने मत्ती की अंजील में कहा, जब उसने अपने पीछे भेड़ों को देखा, लोगों को देखा, भीड़ को देखा, उसे कहा अफसोस। क्या कहा पास्टर साहब? इन भेड़ों पर जो खस्ता हाल प्रगंदा है और इनका कोई चरवाहा नहीं। चरवाहे यीशु को चाहिए, यीशु को चरवाहे चाहिए, यीशु को लीडर चाहिए। लीडर उसे कहते हैं जो रस्तों को जानता है और रस्तों पर लेकर दूसरों को जा सकता है। Who knows the way, who goes the way and he who shows the way। जिसे पता हो, अगर उससे किसी से पूछे
पासा मुझे रात को ये विजन, मुझे ये रोया आई, मैंने ये देखा, मैंने ये देखा। वो खुशी से भरकर बोल रही और बोल रहा है, और पानी से अंदर का चढ़े। अच्छा अच्छा, खुदा तेरे बरकत दे। अच्छा अच्छा, नो, पाद उससे बताए कि जो कुछ तू कह रही है ये हकीकत में है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैंने भी इसका तजर्बा हासिल किया है, और मेरी बेटी ये इस तरीके से मुमकिन है, ऐसे करो। उसे कहते हैं लीडर। लीडर की अहमियत खुदा की नजर में बहुत अहम है। हालेलुया। हमने लीडर बनना है, चरवाहे बनना है, आम नहीं बनना। लीडर खुदा की नजर में बहुत अहम है। लीडर जमीन पर जब पैदा होता है, चीजें बेवजूद वजूद में आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि यीशु उसकी जिंदगी के अंदर होकर काम करता है। मूसा बहुत बड़ा लीडर था। 6.5 लाख मर्दों को, औरतों और बच्चों के अलावा उसने मिस्र की गुलामी से छुड़ा लिया। हमारा यीशु सबसे बड़ा लीडर है। उसने बनी इंसान को बदल दिया, उसकी औकात बदल दी। यशवा बहुत बड़ा लीडर था। उसने मुल्क कनान के अंदर इस्राएल को पहुंचा दिया। रसूल बहुत बड़े लीडर थे, जिन्होंने जमीन पर सबसे बड़ा खानदान, मसीह खानदान पैदा कर दिया। हालेलुया। हमेशा याद रखें, हमें लीडर बनना है। लीडर लीडर पैदा करता है। शेर के बच्चे शेर होते हैं, कुत्ते पैदा नहीं होते। कुत्ते जब कोई पैदा करता है, याद रखिए ये खासियत है, कुत्ता या कुतिया अपने बच्चों को पालती है, लेकिन शेर अपने बच्चों की परवरिश करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हमारा यीशु यहूदा का शेर बब्बर है। हालेलुया। वो हमें भी शेर बनाना चाहता है। हालेलुया। वो जब धारता है, उसकी धार का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा याद रखें, लीडर बने। लीडर निडर होता है। लीडर अपनी पहचान को जानता है। लीडर की आंखें रूहानी खुली होती हैं। लीडर के रूहानी कान खुले होते हैं। लीडर के पास इलाही हिकमत होती है। और जब लीडर बाहर निकलता है, दुश्मन थरथराता और कांपता है। हालेलुया। ये वो अहम पॉइंट हैं जिन्हें खादमों को जानना और इस्तेमाल करना उन्हें आना चाहिए। याद रखें, जब तक कोई मुकाशवा हम तक पहुंचता है, अगर वो खुदा की तरफ से हो तो हमारे लिए बात से बरकत होता है। अगर वो शैतान की तरफ से हो तो उसके अंदर खौफ आता है। लेकिन नया मुकाशवा हमारे लिए बरकतों और लानतों का सबब तब बनता है जब हम उसे देखकर, सोचकर, समझकर कबूल करें। अगर मुकाशवा शैतान की तरफ से, भेद शैतान की तरफ से है, उसे मत रिसीव करें, उसे किक करें। लेकिन अगर वो खुदा की तरफ से है, उसे रिसीव करके अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करें। हालेलुया। तो खुदावन मुझे और आपको इस कलाम की वजह से कसरत की बरकत दे। आमीन। मैं आपकी दुआ करूंगा। हालेलुया।